सबसे पहले महात्मा का प्रारंभ होते ही भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन किया, जो ऐश्वर्य युक्त है, जो षड ऐश्वर्य की खान है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहाँ भगवान के सत्स्वरूप का वर्णन है, भगवान के चित स्वरूप का वर्णन है, भगवान के आनंद स्वरूप का वर्णन है। भगवान सच्चित आनंद स्वरूप हैं। सत कहते हैं जो तीनों कालों में रहे, असतीति सत जो सदैव विद्यमान रहे, जो भूत में रहे, जो वर्तमान में रहे, जो भविष्य में रहे, वह है सत्य। अच्छा ये बताओ, ईमानदारी से बताओ, सत्य कौन है? क्या जमीन सत्य है? मकान सत्य है? मकान सत्य होता तो बड़े से बड़े मकान बनाने वालों को देख लो, आज बड़े से बड़े किले भी खंडर बन गए हैं। कल ये भैया अरुण हमें दर्शन कराने लेकर गए, हमने पूछा ये पहाड़ पर ये क्या है? बताया किला है, गढ़ है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के किले ढह गए, न मकान सत्य है, टूटेगा। बड़े बड़े किले इस बात की गवाही देते हैं, बड़े बड़े महल, प्राचीन महल इस बात की गवाही देते हैं, कुछ भी बना लो, कुछ भी कर लो, कितना भी छल कर लो, प्रपंच कर लो, कितनी भी बेईमानी का धन इकट्ठा कर लो, मरना तो पड़ेगा। और जब मरोगे तो तुम्हारे पीछे इसमें कोई पुताई करने वाला भी नहीं बचेगा, मरम्मत करने वाले नहीं है। किले टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। जिन राजाओं के हजारों सेवक थे, हजारों हाथी जिनकी सेवा में थे, करोड़ों सैनिक जिनके पास में थे, उन राजाओं के महलों में आज चमगादड़ पड़े हुए हैं। उनके किलों में आज अंधेरा पड़ा है, वहां कोई दीपक जलाने वाला नहीं। संपत्ति सत्य नहीं है, शरीर सत्य होगा। शरीर सत्य नहीं है, शरीर भी मरने वाला है। हम आज से जन्म के समय जब जैसे थे, क्या वैसे आज हैं? जन्म के समय 2 हाथ के थे, इतने से। आज वैसे तो नहीं है, और जैसे आज हैं वैसे आगे नहीं रहेंगे। कोई व्यक्ति समझदार से समझदार व्यक्ति ये हमको बता सकता है कि वो बूढ़ा कब हुआ? क्यों जी, बता सकता है कोई कि बूढ़े कब हुए? अरे आपको जन्म की तारीख याद है? जन्मदिन मनाते हैं तो खूब हर्षोल्लास मनाएंगे, खूब। आजकल तो काटा पीटी करते हैं लोग जन्मदिन वाले ही दिन। हमारे यहाँ काटने का काम नहीं, हमारे यहाँ तो जोड़ने का काम है। और धिक्कार की बात तो उनके लिए है कि जो सनातन धर्मी होकर, हिंदू होकर भी पाश्चात्य सभ्यता को, पाश्चात्य कलंक को अपना रहे हैं। काटने की परंपरा बच्चों को सिखा रहे हैं, केक काटो, मोमबत्ती बुझाओ। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं, हमारे यहाँ तो मिलाने की परंपरा है। ये काटने की तो दूसरे लोग हैं टोपीधारी, हाँ, उनके यहाँ शुरू से ही हलाला सिखाया जाता, हलाल कर दो। अपने यहाँ तो जोड़ने की परंपरा है, मिलाने की परंपरा है, प्रकाश प्रकट करने की परंपरा है, ज्ञान का दीपक जलाने की परंपरा है। दीपक जलाओ घी से, गाय के घी से दीपक जलाओ,
भगवान के मंदिर में प्रकाश करो, भगवान से प्रार्थना करो जन्मदिन वाले दिन, हे प्रभु मैंने आपके मंदिर में प्रकाश किया है, प्रभु आप मेरे हृदय में प्रकाश कर दें, मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर दें। प्रभु ये मेरा बालक है, इसे आप सद्बुद्धि प्रदान करें। खूब 108 दीपक जलाओ, भगवान के मंदिर में जलाओ, मोमबत्ती बुझाओ मत। चिराग बुझाना बहुत दोष है। अरे किसी का दीपक बुझ भी गया हो ना, मंदिर में जाओ और आपको दिख रहा है किसी का दीपक बुझ गया, उसको भी जला दो। जन्मदिन मनाते हैं, खूब मनाओ, प्रेम से मनाओ, पर याद रखो वर्ष गांठ की गांठ में वर्ष गांठ की जाए। जन्मदिन मनाते हैं, हम 11 साल के हो गए, हम 20 साल के हो गए, हम 20 वर्ष के हो गए, हम 30 वर्ष के हो गए। प्रसन्नता का विषय है, ठीक है, पर भैया उम्र बढ़ी है तो घटी भी तो है। अरे जिसकी उम्र 100 वर्ष की दी थी, अब उसने 30 वर्ष जी लिए, घट गई उम्र, अब 70 का रह गया। जिसकी 50 वर्ष की उम्र भगवान ने दी, उसके 30 साल हो गए, अब 20 ही रहे। चिंता का विषय है, सोचने का विषय है कि हमें भगवान ने मनुष्य शरीर दिया था, भजन करने के लिए दिया था, परंतु जीवन के 20 वर्ष व्यतीत हो गए, हमने अभी तक श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं की, हमने अभी तक भगवान की प्राप्ति नहीं की। हमारा जीवन व्यर्थ में चला गया। ये रोने का, पछताने का विषय है। ऐसा कोई नहीं है जो मरे नहीं, मरना पड़ेगा। प्रति क्षण हम मर रहे हैं, हमारा शरीर प्रत्येक क्षण मर रहा है। इस बात को पहले तो हमारे ग्रंथ कहते थे, अब तो डॉक्टर कहते हैं। हमारे सेल्स जो शरीर में रोम है, ये रोम लाखों रोम प्रत्येक दिन मर रहे हैं। कितने? लाखों रोम। शरीर में लाखों मृत सेल्स पड़े हुए हैं। बालपन से जवानी आई, जवानी से वृद्ध हुए और वृद्ध से मर जाएंगे। यह शरीर मरने वाला है, और केवल यह शरीर नहीं, जितने शरीर हैं, शरीर जितने हैं वे सब मरने वाले हैं, असत्य हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, स्वामी जी कहते, जन्म लियो बिने मरणोई पड़सी, जन्म लियो बिने मरणोई पड़सी, मोतड़ी नगाड़ा कूटेगी, जातस ही ध्रुवो मृत्यु। जन्म के साथ ही मृत्यु भी जन्म लेती है। तब सत्य कौन है? भगवान सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, भगवान की लीला सत्य है, भगवान का धाम सत्य है। आपको हमारी बात पर विश्वास न हो तो भगवान शंकर की बात सुन लो। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं
सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत कहिए जो विन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। सत कहिए जो विन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। घट घट में जो करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। घट घट में जो करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। सत कहते हैं जो सदैव रहे, जो नष्ट न हो, जो मरे नहीं, और वह है भगवान। भगवान सत्य है। और ऐसे भगवान के साथ जिन्होंने अपना मन लगा दिया, अपना तन लगा दिया, अपनी बुद्धि लगा दी, ऐसे भगवान के प्राण प्यारे भक्त भी सत्य हैं। चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा। चारों युग परताप तुम्हारा। है परसिद्ध जगत उजियारा, है परसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप। चारों युग परताप। है परसिद्ध जगत उजियारा, है परसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग परताप तुम्हारा। चारों युग परताप तुम्हारा। राम जी कौन से युग में हुए थे जी? कौन से युग में थे? है जी? त्रेता में। और त्रेता में आए और त्रेता में ही जय सिया राम। अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रावेण संगतः। त्रेता में ही आए और त्रेता में ही सब अयोध्या वासियों को सबको लेकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए और द्वापर में ही चले गए। किंतु हनुमान जी महाराज भगवान के भक्त, वे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। सतयुग में भी हनुमान जी हैं, त्रेता में भी हनुमान जी हैं, द्वापर में भी हनुमान जी हैं, और कलयुग में भी हनुमान जी हैं। भगवान सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, भगवान की लीला सत्य है, भगवान का धाम सत्य है। ऐसे ही भगवान के प्राण प्यारे भक्त सत्य हैं। भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का नाम सत्य है, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का धाम सत्य है, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की लीलाएं सत्य हैं। इसी राजस्थान की भक्तिमती बाई मीरा जी, उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, सशरीर रणछोड़ राय में साक्षात प्रवेश कर गए। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज ने शरीर नहीं छोड़ा, साक्षात भगवान में चले गए।
भगवान सत्य हैं तो भगवान के भक्त भी सत्य हैं। और भगवान चित स्वरूप है। चित कहते चैतन्य स्वरूप। भगवान जहां भी कहीं चैतन्यता दिखाई दे रही है, कुछ हलचल दिखाई दे रही है, वह सब भगवान के कारण है। और भगवान आनंद स्वरूप है। इस सृष्टि में जहां भी कहीं सुख की प्राप्ति हो रही है, कहीं आनंद का अनुभव हो रहा है, वह आनंद सिंधु की कृपा का परिणाम। भगवान आनंद सिंधु हैं, भगवान आनंद सागर हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। भगवान सत स्वरूप हैं, भगवान चित स्वरूप हैं, भगवान आनंद स्वरूप हैं। और भगवान ही इस विश्व की सृष्टि करने वाले हैं। मास्टर जी कहाँ गए? वाह, बहुत है, धन्य है भैया। ऐसे कथा कहने वाले नहीं है हम कि कथा का ठेका दे दिया और कथा महाराज लाउड स्पीकर चालू, आपका काम है, आपको बुलाया कथा के लिए तो कथा कहनी पड़ेगी। क्यों कहनी पड़ेगी? आप हमको खरीद कर लाए हो क्या? जब आपको बैठकर कथा नहीं सुननी है, आपके पास कथा सुनने का समय नहीं है, तो कथा क्यों करा रहे हो? आपका आसन यहाँ विराजमान है, आपको दोनों को यहाँ विराजमान रहना है। भाई समय न हो तो जब समय हो तब कथा कह देंगे, कोई बात नहीं, साल भर बाद सही। भगवान सत स्वरूप हैं, भगवान चित स्वरूप हैं, भगवान आनंद स्वरूप हैं और भगवान ही इस विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं। भगवान इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, इस विश्व को बनाते हैं और भगवान ही इस विश्व का पालन करने वाले हैं। और आवश्यकता पड़ने पर भगवान ही इस विश्व का संहार भी कर देते हैं। जैसे कोई किसान खेत में जाकर बहुत परिश्रम करता है, हल चलाता है, खेत जोतता है और खेत जोतने के बाद परिश्रम करने के बाद उसमें बीज का वपन करता है, बीज डालता है। यह है सृष्टि का निर्माण। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, भगवान बीज डालते हैं खेती में और विश्व का पालन करते हैं। अर्थात जैसे वह किसान ने भूमि में बीज डाला तो बीज डालने से काम नहीं चलेगा, साथ में पानी भी देगा, समय समय पर खाद भी डालेगा और जंगली पशुओं से उसकी रक्षा भी करेगा। इसी प्रकार भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं और इस सृष्टि का पालन भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं। और जैसे जिस किसान ने वह बीज बोया, जिस किसान ने उसमें पानी डाला, खाद डाला, उस फसल की जंगली जानवरों से रक्षा की, वही किसान समय आने पर, फसल पकने पर उस फसल को काट कर घर ले आता है। होता है नहीं होता? गेहूं बोते हैं, मूंग बोते हैं, ज्वार बाजरा बोते हैं, ऐसे ही तो होता है। पकने पर वही किसान जिसने बोया था, जिसने रक्षा की थी,
वही किसान उस फसल को काट कर घर ले आता है। ऐसे ही भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, इस सृष्टि को बनाते हैं, वही भगवान इसका पालन करते हैं और वही भगवान समय आने पर, फसल पकने पर, अब ये जीव परिपक्व हो गया, इसका नाश करके भगवान अपने घर ले आते हैं। अब तू चल घर में बैठ, बहुत हो गया घूमना फिरना। तापत्रय विनाशाय, भगवान उस जीव के तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर देते हैं। तीन प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये तीनों ताप जीव को संस्कृति के चक्कर में डालने वाले हैं और इन तीनों प्रकार के तापों का भगवान विनाश कर देते हैं। अर्थात भगवान अपने शरणागत भक्त की रक्षा के लिए इन तीनों तापों की जड़ को ही समाप्त कर देते हैं। कौन भगवान कर देते हैं? तो कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। कुछ महापुरुष नुमः की जगह नमः कहते हैं, नमः नहीं है, नुमः है। क्यों? वयम का प्रयोग है। श्री व्यास जी महाराज जानते हैं कि ये भूला विष्टा जीव है, इसके पास इतनी फुर्सत भी नहीं है कि ये भगवान को प्रणाम भी कर सके। इसलिए श्री व्यास जी महाराज कहते हैं ये कथा सुनेगा, इसे प्रणाम करने की फुर्सत नहीं है, इसलिए इसकी ओर से, इन सब की ओर से हम ही प्रणाम भगवान को कर लेते हैं। इसलिए व्यास जी बहुवचन का प्रयोग करते हुए संस्कृत में, भैया एक चाय का प्याला यहाँ भी भेज दो, हाँ कम से हम भी चाय पी पी कर, पीते पीते कथा कह देंगे। जय हो, धन्य है परमात्मा, यही संयोग विधि रचा विचारी। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, कहा कहूं। क्या कह रहे थे? श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि इतनी फुर्सत भी नहीं मिलेगी कि ये आपको प्रणाम भी कर लें। मंदिर में भी जाएंगे तो चिंता मंदिर में भगवान के दर्शन से ज्यादा चप्पल जूते की रहेगी। हाँ, भगवान के दर्शन ठीक से हो न हो पर ब्रांडेड जूते पहनकर आया। एव माता वयम नुमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं जो जन्म लेते ही